ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मैं नीरज लोहान आप सभी का हमारी श्रीमद् भागवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। क्या एक परिवार के टूटने का असर केवल उसी घर तक सीमित रहता है या उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है? क्या हमारी आज की गलतियां हमारे बच्चों और समाज का भविष्य बदल सकती है? आज अर्जुन एक ऐसे सत्य को सामने रखते हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि कुरुक्षेत्र में था। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अर्जुन कुल धर्म और सामाजिक व्यवस्था के नष्ट होने की चिंता व्यक्त करते हैं। अब वे बताते हैं कि यदि कुल धर्म समाप्त हो जाए तो उसका प्रभाव केवल वर्तमान पर ही नहीं बल्कि पितरों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। आज हम श्लोक 41, 42 व 43 का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले इसका सरलार्थ देखते हैं। अर्जुन कहते हैं, जब परिवारों की धर्मपरायण परंपराएं समाप्त होती हैं तब समाज में अव्यवस्था फैलती है। इससे केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि पूर्वजों की परंपराएं भी टूट जाती हैं। परिणाम स्वरूप समाज अपनी नैतिक दिशा खो देता है और लोग दुख एवं पतन की ओर बढ़ जाते हैं। महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य यह है कि यहाँ पितरों का पतन और नरक का उल्लेख वैदिक धार्मिक संदर्भ में है। व्यापक संदेश यह है कि जब समाज अपनी श्रेष्ठ परंपराओं और नैतिक मूल्यों को छोड़ देता है तो उससे दूरगामी दुष्परिणाम पीढ़ियों तक दिखाई देते हैं। अर्जुन अब युद्ध के तत्काल परिणामों से आगे सोच रहा है। उनकी चिंता है कि परिवार समाप्त होंगे, संस्कार समाप्त होंगे, धार्मिक परंपराएं टूटेंगी, आगे आने वाली पीढ़ियों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, समाज का नैतिक ढांचा कमजोर हो जाएगा। इसलिए वे युद्ध को केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि सांस्कृतिक संकट मानते हैं। यदि हम आचार्यों की दृष्टि से भी देखें तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अर्जुन का तर्क शास्त्रीय दृष्टि से समझने योग्य है, परंतु उनका निर्णय मोह से प्रभावित है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का प्रतिरोध आवश्यक है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि कुल धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु उसका मूल आधार भगवान की आज्ञा और धर्म है। यदि अधर्म को बढ़ने दिया जाए तो कुल धर्म स्वतः नष्ट हो जाता है। श्री माधवाचार्य जी बताते हैं कि धर्म केवल व्यक्तिगत आचरण नहीं बल्कि समाज की स्थिरता का आधार है। इसलिए धर्म की रक्षा समाज की रक्षा है। तीनों आचार्यों की व्याख्या का सार यह है कि धर्म की रक्षा से ही परिवार, समाज, संस्कृति सुरक्षित रहते हैं। यदि हम आधुनिक जीवन में भी देखें तो आज इन श्लोकों का संदेश हमें कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। जब परिवारों में संवाद समाप्त हो जाता है तो पीढ़ियों के बीच दूरी बढ़ जाती है। जब बच्चों को केवल करियर सिखाया जाता है लेकिन चरित्र नहीं तो समाज नैतिक आधार कमजोर हो जाता है। जब परंपराएं बिना सोचे समझे छोड़ दी जाती हैं तो सांस्कृतिक पहचान भी कमजोर पड़ जाती है। जब सत्य और ईमानदारी की जगह स्वार्थ ले लेता है तो समाज में विश्वास कम होने लगता है। गीता हमें परंपराओं का आधुनिकीकरण नहीं बल्कि उनके मूल उद्देश्य धर्म, करुणा, सत्य और उत्तरदायित्व को समझाने की प्रेरणा देती है। आज का चिंतन,
इस प्रकार कर सकते हैं कि अपने आप से प्रश्न पूछिए, मैं अपनी अगली पीढ़ी को केवल सुविधाएं दे रहा हूँ या संस्कार भी दे रहा हूँ? और क्या मेरे जीवन का आचरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा? आज हम एक अभ्यास कर सकते हैं। आज अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य से परिवार की एक अच्छी परंपरा या जीवन मूल्य के बारे में जानिए। फिर सोचिए कि उसे आधुनिक जीवन में किस प्रकार जीवित रखा जा सकता है। आज का संकल्प आप इस प्रकार ले सकते हैं कि मैं अपने जीवन में ऐसे संस्कार विकसित करूंगा जो मेरे परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बने। गीता हमें बताती है कि संस्कार पीढ़ियों की सबसे बड़ी विरासत है। इन्हें जीवित रखना ही सच्ची सेवा है। मैं आप सभी दर्शकों से ये प्रश्न पूछता हूँ जिसका आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं और हमारे साथ साझा कर सकते हैं अपने विचार। आपके परिवार में ऐसी कौन सी परंपरा है जिसे आप आगे भी जीवित रखना चाहते हैं? क्या आधुनिक जीवन में संस्कारों को बचाना कठिन हो गया है? यदि आपको ऐसा लगता है तो क्यों ऐसा लगता है? आप अपनी अगली पीढ़ी को कौन सा एक जीवन मूल्य अवश्य देना चाहेंगे? क्या केवल आर्थिक सफलता किसी समाज को महान बना सकती है? अपने विचार कमेंट में हमारे साथ साझा करिए। और इन तीनों श्लोकों का सार आपके सामने वाली स्क्रीन पे है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यदि आज का यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। यदि आप भागवत गीता के प्रत्येक श्लोक को सरल, प्रामाणिक और जीवन से जोड़कर समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी विरासत धन नहीं बल्कि हमारे संस्कार हैं। और गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।